स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज की तीसरी पॉडकास्ट है ये। हाँ जी, तो जो कसर छूट गई थी ना एक हफ्ते में कि जिनमें बहुत ज़्यादा MIA थी, मिसिंग इन एक्शन, सो अब फाइनली आई एम बैक। एंड जनाब पे मुझे डेफिनेटली ये पॉडकास्ट तो बनानी है कि भाई कितने बेशर्म हो। और पता है, ही मस्ट हैव थॉट, हे गाइस मैं तो क्लासी हूँ, मैं तो इतराता हूँ मैं, बट सच सामने आना होता है किसी भी जरिए से आ जाता है। चाहे वो मैडम जनाब की एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं रहने देती हूँ सॉरी मैंने कैसे बोल दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं था, वो तो दोस्ती थी, प्यार ही दोस्ती है, दोस्ती ही प्यार है, दोस्ती है एक्स्ट्रा मैरिटल, ओके फाइन ओके तो सब कुछ सामने आ गया, सारी कहानी सामने आ गई कि मैडम जनाब की असलियत क्या थी। एक और चीज़ सामने आई है कि जनाब कितने बेशर्म, लिटरली वो अपने कनेक्शंस को कैसे यूज करते हैं टू लिटरली गेट हिज थिंग्स डन। बेशरम और मतलबी दोनों हैं। अब वो कैसे? फारा है जो कि हमें पता है जाने मानी कोरियोग्राफर है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है, किसको, फैजू को बोला, जनाब के हवाले से क्या बोला, अरे वो ओ माय गॉड दिस मैन, ये टपक गया, ये अभी वो शाहरुख से मिल लिया। मतलब मैंने उसको बोला, भाई सोचिए कोई इंसान आपको हिंट दे रहा है, यू डोंट हैव बेसिक मैनर्स जनाब, यू डोंट हैव बेसिक मैनर्स। कोई आपको हिंट दे रहा है दैट सी आई एम बिजी, आई हैव अ डिनर टुनाइट, तो आगे से आप क्या करोगे? आप ये बोलोगे ना ओके नो इश्यूज, हैप्पी बर्थडे, वो नहीं। फारा को कहते हैं मैं तो आऊँगा आपको विश करने। अरे वो फेक सलरुख, मतलब इसकी किस्मत अच्छी थी कि ही गॉट टू मीट शाहरुख खान, बट द ओनली थिंग इज दैट इतने बेशरम हो गए। मतलब तुम दूसरों के गले क्यों पड़ जाते हो? डोंट वरी, शी विल नॉट गेट यू एनी रोल, डोंट वरी। तुम कितने चमचागिरी कर लो, ये मैडम के साथ भी इन्होंने करी थी, है ना, नो डाउट। मैडम से इतने फेवर निकाल लिए, इतने पैसे खर्चवा लिए, दिस इज हिज नेचर, चमचागिरी करना। ये पूरे परिवार में चलता है, आप लोग नोटिस कर लीजिए, जब किसी से मतलब होता है उसकी तगड़ी चमचागिरी करते हैं। चाहे वो साहिबा ने करी हो मैडम की, चाहे वो खिसा कर रही हो साहिबा की, चाहे वो कियान कर रहा हो जनाब का, चाहे वो जनाब कर रहे हो ये फारा खान की। एंड इतने बुरे शब्द फारा ने यूज करे हैं, बुरे नहीं है, इनफैक्ट वो बहुत ही लेजिटिमेट, बहुत ही सही शब्द है, विच इज टपक गया। ओ माय गॉड लुक एट दैट, टपक गया। हाँ टपक गया। वो सोचिए, जब अनएक्सपेक्टेड गेस्ट होता है, जब आप लिटरली बिन बुलाए मेहमान होते हैं, तो ऐसे ही शब्द मिलते हैं। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। जब आप सामने वाले को क्रीप आउट कर रहे हो, सामने वाले को ऐसा फील करा रहे हो कि भाई जब तुझे इन्वाइट नहीं करा तू आ गया, तो यही होगा। पब्लिक प्लेटफॉर्म में आपकी इज्जत अफजाई हुई कि आपको बोला भी डिनर है और आप टपक गए। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर डन। यू कैन नॉट जस्ट टेल समवन दैट आई एम कमिंग एट योर प्लेस रात को जब आप मन चाहो, क्योंकि मुझे तो विश करना है, मैं तो घर आके करूंगा। व्हाट इज दिस बिहेवियर, व्हाट इज दिस क्रीपी बिहेवियर? कोई इतना रिस्पेक्टेड है, रेप्यूटेड है, मैं कहती हूँ चलो वो दो बातें भी मैं साइड कर दूं, कोई औरत है आपके कॉन्टैक्ट में है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल देयर इज अ प्रोफेशनल, वो है ना, एंड देयर नीड्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ, यू नीड टू हेजिटेट भाई, ऐसे थोड़ी ना, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि भाई मैं व्लॉगर हूँ, है गाइस मेरी बहुत इंपॉर्टेंस एक तरफ और तमीज़ एक तरफ, मैनर्स क्यों नहीं है आप में? आप किसी औरत के घर सुबह जाइए, उनको विश कीजिए, और वो चाहे कितना भी आपको अच्छे से वेलकम कर चुकी हैं, चाहे आपके साथ व्लॉग बनाए, कोलैबोरेशन करी, जो भी है, चाहे फैमिली की क्यों ना बात हो, और रात को किसी के घर चाहे बर्थडे विश करनी है, अनटिल अनलेस दे हैव इनवाइटेड यू एक्सप्रेसली, ऐसे नहीं जा सकते आप। और आपको कोई हिंट भी दे रहा है कि डिनर है, ऐसे है नहीं, मैं आऊँगा, मैं अपना दिखा दिया, चीप पना दिखा दिया, ये बता दिया दुनिया को कि आप किस हद तक जा सकते हो, जस्ट टू इंश्योर कि सामने वाला जो है उसकी आप चमचागिरी करो, लल्लो पच्चो चप्पो करो। बेसिकली चमचागिरी के सिनोनिम्स हैं ये सब, ताकि आपको रोल्स मिल जाए। कितने रोल्स मिल गए आज तक? हाँ, एक मतलब अच्छा निकल गया कि आप शाहरुख खान से मिल लिए, है ना। क्या हुआ, सेल्फी लेने की हिम्मत नहीं थी क्या? या फिर ये एक्चुअली सब ढका छुपा रखना चाहते हैं कि नहीं, हे गाइस मैं तो चमचा नहीं हूँ, मुझे तो अपने आप सब कुछ हो जाता है, बट पीछे पीछे यही चलता है। चाहे वो क्रिएटिव हेड हो, चुपचाप जाके उनसे मिलना हो, चाहे वो इनके घर पे टपक जाना हो, जो कि इनके खुद के शब्द थे फारा जी के, या फिर चाहे वो मैडम को पटा के अपने घर के खर्चे और अपने घर के बच्चों को पढ़वाना हो मैडम के पैसों से, या पूरे परिवार टब्बर को लाके मुदाह से रखना हो। जनाब हैज डन इट ऑल। यू गाइस थिंक मैडम इज अ मास्टरमाइंड? नो, द रियल मास्टरमाइंड इज दिस लप्पू, दिस 4.5 बाय 0.25 और का फीट का ये लप्पू जो कि मैडम को क्या बड़ों को उल्लू बना चुका है और अपने मतलब निकाल चुका है, और मतलब निकाल के साइड कर देता है। अब मैडम गले पड़ गई क्योंकि मैडम ने तो बोला, हाँ भाई ले मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ताक पे, ले मेरा रिलीजन ताक पे, ले मेरे मम्मी पापा साइड, ले मेरा पति साइड, ले मेरे बच्चे साइड, तू बस मुझे अपना ले।
अब कोई इतना, और ऊपर से ले तेरे घर को पा लिया, ले तेरे घर के बच्चों को पा लिया, अब तो अपना ले. इट्स लाइक शी वॉज बेगिंग फॉर एक्सेप्टेंस. एंड इवेंचुअली वो इतना ज़्यादा घेरा तंग हो चुका था कि ही हैड नो अदर वे. ही वॉज लिटरली डिपेंडेंट ऑन मैडम फॉर एवरीथिंग. एंड उसने सोचा हाँ इकोसिस्टम भी पूरा बना ही चुकी है, आराम से मुंबई में रहेंगे इसी के घर में, कोई टेंशन ही नहीं है. क्योंकि जहाँ कोई टेंशन होगी वो तो हम इसको देंगे ना, मैडम को देंगे. यही कहना है जनाब कि बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, आप एक चीप और चेप, ये दोनों वर्ड्स आपके लिए जाते हैं. ऐसे इंसान हैं. लोगों ने तो आपके लिए कैसे कैसे कमेंट भी करे हैं कि आप लोगों के घर ऐसे बिना बताए कैसे जा सकते हैं. और आप देखिए सामने वाला आपको समझा रहा है, बता रहा है, आप किसी लेडी के घर ऐसे टपक कैसे सकते हैं. दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड. नो, दिस बिहेवियर इज़ क्रीपी. इट इज़ क्रीपी टू से द लीस्ट. हाउ मच एवर क्लोज यू आर टू अ पर्सन, यू स्टिल नीड टू अबाइड बाय सम मैनर्स, सम बेसिक एटिकेट्स. दिस इज़ जस्ट नॉट डन. बट आप में कोई तमीज़ नहीं है, बहुत कमी है, बहुत आप में एहतराम नहीं है अपने से बड़ों का या सीनियर्स का. आपको लगता है कि सब आपके फ्रेंड्स हैं. यू थिंक फारा इज़ योर फ्रेंड. यू नो हु शी इज़. लुक एट हर पर्सनैलिटी. शी इज़ सो वाइब्रेंट. नाउ शी इज़ समवन हु कैन गो टू एनीवन्स हाउस एंड नो वन विल माइंड. बट दिस जनाब, इसको लग रहा है कि मैं ऑलरेडी शाहरुख बन चुका हूँ. वो तो कश्मीर के व्लॉग्स में आपने देखा ही होगा, वादियों में घूमता मैं. नहीं, आप शाहरुख के पैर के नखून भी नहीं हो. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बी लाइक हिम, फर्स्ट बी एज inclusive as Shahrukh is in terms of his approach towards his wife's religion. And I've seen this video, बहुत प्यारा वीडियो था जहाँ पे शाहरुख पूजा भी कर रहे हैं और नमाज भी करते हैं और दुआ भी करते हैं. वो सबको रिस्पेक्ट करते हैं. Unlike you जनाब, who conveniently ignore all the things related to the religion of your wife. And वो तो खुद करती ही है. वो तो अपने आप को पूरा मिटा चुकी है आपके लिए. अपनी आइडेंटिटी नहीं है फाइजा की. खैर आज के लिए इतना ही. मुझे यही कहना था कि प्लीज़ चेंज जनाब इफ़ यू कैन. एंड आई डोंट थिंक यू विल एवर. अपनी इज्जत करवा लो, क्योंकि बहुत इज्जत अफजाई हुई है आपकी. फारा खान ने जो वर्ड बोले, टपक गया था. ओ माय, उसको शाहरुख से मिल लिया. हाँ, किस्मत बहुत बढ़िया थी, पर ऐसे नहीं करते. तमीज़ में रहिए, मैनर्स सीखे. मैडम थोड़ी पढ़ी लिखी है, थोड़ी बहुत, तो उनसे सीखे. शायद वो आज भी उनको याद हो मैनर्स, या आपके साथ रह रहे के शायद वो भी भूल गई होंगी. पर खैर, जाना था अपनी वाइफ के साथ चले जाते. थोड़ा सा मुझे फिर भी सही लगते वाइब्रेशंस. ये तो मुझे ऑफ बात लग रही है भाई. कैसा आदमी है ये. नहीं, मैं गाइस तले जाओगे, तुम्हें बद्दुआ. अरे हु गिव्स अ डैम टू योर बद्दुआ एंड तले जाना. जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट. गिव अ जेन्युइन फीडबैक टुवर्ड्स माय पॉडकास्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं. ये पॉडकास्ट परसों मैंने रिकॉर्ड करी थी एंड इसे भी साथ में अपलोड करना था, बट मैं तब नहीं कर पाई थी. अभी मैं यहाँ पे लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी. जो पहलगाम में हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है. और कब तक हम ये कहते रहेंगे कि हम इस इंसिडेंट की निंदा करते हैं और जो आतंकवादी हैं उनके साथ बुरा. मैं कहती हूँ करो ना. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है. हमें चाहिए स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए. हमें चाहिए कि हमें सेव किया जाए. आपने सब कर दिया. आपने आर्टिकल हटा दिया. आपने वहाँ पे लिटरली इंडियन गवर्नमेंट का पूरा वहाँ पे कंट्रोल है. उसके बाद भी हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो हुआ है, जिस तरीके से, मतलब वो फ़ोटो हार्ट रेंचिंग है जो कि मैं देख रही हूँ. मैं वीडियो तो देख भी नहीं पा रही हूँ. इतना मतलब दिल बैठ जाएगा. मुझे पता है कि अगर मैंने वो देख लिया, वो फ़ोटो, वो जो एक रिवॉल्व कर रही है जहाँ पे वो जो न्यूली मैरिड लड़की जो है वो अपने पति के साथ बैठी है, वो देख के मैं कहती हूँ कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट को इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए. इस तरीके से हमारे बाउंड्रीज़ को बंद कर देना चाहिए कि बॉर्डर के उस पार से इस पार कोई आ ना सके. और दूसरी बात, जो लोग भी बड़े बड़े व्लॉगर होके, बड़े बड़े सेलिब्रिटी होके भी इस इंसिडेंट की निंदा नहीं कर रहे हैं, मैं बोलूँगी उनको तो इतना जज कीजिएगा, याद रखिएगा, समझ जाइएगा कि वो हमारे कितने सगे कितने नहीं हैं. ये टाइम नहीं है कि हम हिंदू और मुसलमानों में वो करें. डेफिनेटली ये हेट्रेड फैलाने का वक्त नहीं है, बिकॉज यही तो ये आतंकवादी चाहते हैं. पर जो जनाब और मैडम भी है, इनफैक्ट मैंने नहीं देखा है कि उन्होंने जब अपनी अपडेट दी है तो उन्होंने ये बात एक्सप्रेसली बोली है कि जो ये इंसिडेंट हुआ है इसकी वो कड़ी निंदा करते हैं. हाथों हाथ आपको बोलना चाहिए था. आप तो बच गए, आप तो निकल गए वहाँ से, है ना. हालांकि आपका तो नुकसान वैसे भी नहीं होता, क्योंकि धर्म पूछ के मारा गया. ये तो सबसे बड़ी बात है कि धर्म पूछ के मारा जाता है जी. और ऊपर से वो लड़की ने बोला कि मुझे क्यों छोड़ रहे हो.
तो वो कहता है, आतंकवादी ने कहा है कि तुम्हें तो बता, मतलब सोचिए इससे बड़ी मौत क्या देंगे वो उस लड़की को। और ऐसी जितनी भी और लड़कियां थी या जितने भी और परिवार थे जिनमें से कोई ना कोई जिंदा बच गया है अपनों की मौत देखने के बाद, मैं कह रही हूँ कि ये सोच के भी मेरी रूह कांपती है जो उनके साथ हुआ है। दे हैव एक्सपीरियंस दिस, वी आर जस्ट लिसनिंग टू देयर स्टोरीज। आई वॉन्ट सच अ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन ये जितने आतंकवादी थे और जो ये ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं और जो हमारे देश के अंदर बैठ के हमारे देशद्रोही हैं, है ना। और देशद्रोही कौन है? जो कि मदद करते हैं आतंकवादियों की इस पार आने के लिए। ऐसे लोग जो हमारे देश को बेच रहे हैं फॉर द सेक ऑफ मनी, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एंड इट्स हाई टाइम। बहुत सहेलियाँ, चाहे वो मुंबई के अटैक्स हो, चाहे वो ये वाला हो, बहुत बहुत सहेलियाँ। कब तक आम आदमी भुगतेगा? वो इंसान जो कि सोचिए, ये लड़के लड़कियां जो ये निकले थे, ये तो बहुत इनोसेंसिफिकेशन, थोड़ा सा वक्त अपने काम में से निकाल के इंसान शादी करके मतलब कुछ दिन की राहत पाने के लिए निकले थे, मौत मिली इन्हें। आई डोंट नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज जस्ट सो रॉन्ग एंड आई हेट ये लोग जो कि धर्म के नाम पे ये सब कर रहे हैं। वाई आर यू डूइंग दिस? धर्म तो बहुत खूबसूरत चीज़ हुआ करती थी। हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने मारा है। दिस इज मैस, वही है ना, आज तक हम सुनते रहे हैं, बट जिनके साथ हुआ है सोचिए उनके साथ कितना बुरा हो। एक बार मैं तो कहती हूँ हम अपने आप को उनकी जगह रख के भी नहीं सोच सकते। इट्स दैट हार्ट रेंचिंग। आज के लिए इतना ही।